मूवी की शुरुआत में हम फ्रेजर जूनियर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कैलिफोर्निया जेल से रिलीज कर दिया जाता है। वो एयरपोर्ट पर पहुंचता है तो हम उसे एक बैग चोरी करते हुए देख सकते हैं। वहीं कुछ आगे चलने पर एक हरे कृष्णा नाम का आदमी उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वायलेंट सोशियोपैथ डिसऑर्डर होने की वजह से जूनियर उस आदमी की फिंगर को तोड़कर उसे मार डालता है। इसके बाद ये यहाँ से एक होटल में जाकर रेंट पर एक रूम लेता है, लेकिन इसके कुछ देर बाद ही जूनियर के पास सूजी नाम की एक लड़की आती है जो वैसे तो एक कॉलेज स्टूडेंट थी, लेकिन वो पार्ट टाइम प्रोस्टिट्यूट का काम भी करती थी। जूनियर यहाँ उसके द्वारा चुराए गए सूटकेस से एक रेड कलर की ड्रेस निकाल कर सूजी को पहनाता है जो कि उस पर काफी अच्छी लग रही थी। सूजी जूनियर के पास कुछ और भी सामान देखकर उससे पूछती है ये सामान किसका है, तो जूनियर झूठ बोलता है कि उसकी वाइफ का था, लेकिन डिवोर्स के बाद उसने कुछ सामान अपने पास रख लिया था। यहाँ जूनियर को सूजी काफी इनोसेंट लगती है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। इसके बाद ये कुछ देर बात करके इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं एयरपोर्ट पर जूनियर द्वारा उस आदमी को मारने का केस मुस्ली नाम के डिटेक्टिव को दिया गया है। उन्हें एक विटनेस भी मिला है जिसने जूनियर को ऐसे करते हुए देखा था, और फिर जूनियर को दिखाया जाता है जो सूजी के वहाँ से जाने के बाद एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ वो बाथरूम में एक आदमी को पीटकर उसके पर्स से सारे पैसे निकाल लेता है। वो इन पैसों से एक नकली गन खरीद कर उस गन से कई सारे और भी लोगों को लूट लेता है, जिसके बाद वो उसी नकली गन से लिफ्ट लेकर अपने होटल पहुँचता है और काफी खुशी से उन पैसों को काउंट करता है। और फिर अगले दिन जूनियर फिर से सूजी से मिलता है तो वो उसे गिफ्ट में एक टी शर्ट देता है। वो यहाँ सूजी से पूछने लगता है वो प्रोस्टिट्यूट के काम में कैसे आई, तो सूजी बताती है कि पहले वो एक बर्गर शॉप पर काम करती थी, लेकिन एक दिन एक आदमी ने उसे इसके लिए ऑफर किया तो उसने देखा इस काम में काफी सारा पैसा है, तो तब से वो यही काम करने लगी। इसके बाद जूनियर एक घर लेकर वहाँ रहने लगता है, जहाँ सूजी भी उसके साथ रहने लगती है। सूजी जूनियर से प्यार करने लगती है, वो तो जूनियर के साथ शादी करने तक की सोच लेती है। दूसरी तरफ मुस्ली को दिखाया जाता है जो एयरपोर्ट पर हुए मर्डर के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वो जूनियर के घर भी पहुंच जाता है तो सूजी उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। मुस्ली भी इनके साथ डिनर करने लगता है तो वो जूनियर को बोलता है वो एक सस्पेक्ट है, इसलिए उसे लाइनअप के लिए पुलिस स्टेशन आना होगा। इतना बोलकर वो चला जाता है, लेकिन अब भी सूजी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और फिर अगले दिन सूजी को पता चलता है जिस आदमी ने उसे प्रोस्टिट्यूट का काम दिया था उससे भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सुनकर जूनियर मुस्ली के घर जाकर उसे काफी पीटता है, जिसके बाद वो उसकी गन और बैज लेकर वहाँ से भाग जाता है। और फिर उसी गन और बैज से जूनियर कई सारी जगहों पर लोगों से पैसे लूटता है और चोरी करता है। इसके बाद वो फिर से अपना घर बदल लेता है, पर यही सूजी इतने सारे पैसे देखकर जूनियर से पूछने लगती है वो ये सब पैसे कहाँ से लाता है, तो जूनियर बताता है उसने कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसका उसे अच्छा रिटर्न मिल जाता है। बेचारी इनोसेंट सूजी भी इस बात को सच मान लेती है। जूनियर और सूजी एक साथ काफी खुश थे। ये लोग कई बार साथ में बाहर खेलने भी जाते हैं जहाँ काफी एंजॉय करते थे। कई दिन बीतने पर मुस्ली को दिखाया जाता है जो अब काफी हद तक ठीक हो चुका था। वो सूजी और जूनियर के बारे में पता लगाने लगता है और फिर उसे पता चलता है कि जूनियर ने सूजी के नाम से एक यूटिलिटी अकाउंट ओपन किया है, तो मुस्ली उसके जरिए उन दोनों का पता लगाकर उन पर नजर रखने लगता है। और फिर सूजी एक शॉप पर होती है तो मुस्ली उसके पास जाकर जूनियर के बारे में पूछता है, पर सूजी यहाँ झूठ बोलती है कि वो अब उसके साथ नहीं रहती, उसका ब्रेकअप हो चुका है। ये सुनकर मुस्ली बोलता है जूनियर एक क्रिमिनल है जिसने कई सारे क्राइम किए हैं। मुस्ली ये भी बताता है कि कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पर एक मर्डर हुआ था, उन्हें शक है कि वो मर्डर जूनियर भी कर सकता है। पर यहाँ सूजी को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं अगले दिन जूनियर टाउन से बाहर कुछ काम बताकर सूजी को अपने साथ ले जाता है, पर यहाँ मुस्ली भी था जो इन पर नजर रखे होता है, वो भी इनका पीछा करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं जूनियर एक जगह रुक कर एक ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए जाता है, तो तभी शॉप का गार्ड आकर उसका रास्ता रोकने की कोशिश करता है, पर तभी जूनियर अपनी गन निकाल कर गार्ड को शूट कर देता है, जिसके बाद वो काफी सारी ज्वेलरी चुरा लेता है। अब ये सब देखकर शॉप ओनर जूनियर को रोकने के लिए उस पर अटैक कर देता है, तो इससे जूनियर के एक हाथ की उंगलियां कट जाती हैं, लेकिन अब वो शॉप ओनर को भी शूट करके मार डालता है। पर जब वो यहाँ से भागते हुए गाड़ी में बैठने लगता है तो सूजी गाड़ी की विंडो लॉक कर देती है। ये सब देखकर वो सब समझ जाती है कि मुस्ली सच कह रहा था, वो एक खतरनाक क्रिमिनल है। और फिर सूजी जूनियर को गाड़ी में बैठाए बिना ही वहाँ से चली जाती है। वहीं अब मुस्ली जूनियर को पकड़ने के लिए उस पर फायर करने लगता है। जूनियर भी जवाबी फायर करते हुए वहाँ से भागने लगता है। वो जैसे तैसे करके घर पहुँच जाता है, लेकिन मुस्ली भी उसका पीछा करते हुए वहाँ आ जाता है।
वो जूनियर को सरेंडर करने को बोलता है, पर जूनियर सरेंडर करने से साफ मना करता है और वो मुसली को मारने के लिए अपनी गन निकालने लगता है। तो मुसली के पास कोई और चारा नहीं बचता, उसे मजबूरन जूनियर को शूट करना पड़ता है, जिससे जूनियर की कहानी यही खत्म हो जाती है। और फिर हम देखते हैं इसके कुछ देर बाद ही सूजी घर लौटती है, तो वो जूनियर को मरा हुआ पाती है। उसे काफी बुरा लग रहा था, जूनियर अब नहीं